नमस्कार दोस्तों, FCI 2022 रिक्रूटमेंट यानी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 5000 के करीब इसमें टोटल वैकेंसियां हैं। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि FCI के इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या हमें देख के चलना है, एज क्या है, टोटल वैकेंसियाँ कितनी है, सैलरी कितनी मिलती है, क्वालिफ़िकेशन हमारी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी। 2019 में इससे पहले ये पेपर निकला था, तो उस टाइम कट ऑफ क्या रही थी इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चे देखिए, अब हम लेके चलते हैं आपको सीधे पेज पे, और ये रहा आपका रिक्रूटमेंट के बारे में कि क्या क्या वैकेंसी के बारे में आया हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ देखो, इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 6 सितंबर है। तो 6 सितंबर को आप लोग रेडी रहना, इस फॉर्म को भरना है आपको 6 सितंबर, और स्टार्टिंग में भर दिया करो। किसी भी फॉर्म में ज़्यादा टाइम मत लगाया करो आप लोग, क्योंकि जितना लेट आप भरते हो उतना ही साइट वगैरह स्लो हो जाती है, फिर आपको बड़ी दिक्कतों का फेस करना पड़ता है। ये तो खुद आपको ये जो एजेंसियाँ होती हैं फॉर्म भरने वाली, ये भी इसी तरह की सलाह देती है कि हमेशा फॉर्म को टाइम से भरो। ठीक है ना। आपका जो टोटल खर्चा आने वाला है वो 500 रुपीज़ का है, बट अगर आप SC ST या PWBD या फीमेल से हो तो फिर आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। बच्चों, लास्ट डेट जो दी गई है वो 5 अक्टूबर है, शाम के 4 बजे तक, और उसी दिन आपको फ़ीस भी भरनी होगी। ठीक है। एडमिट कार्ड 10 डे बिफोर द एग्ज़ाम, और मैंने बताया जैसा कि एग्ज़ाम डेट जनवरी 2023 अभी शो किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। जनवरी 2023 में एक्सपेक्टेड इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो मतलब 3 से 4 मंथ हैं आपके पास प्रिपरेशन करने के। कुल वैकेंसी कितनी है तो वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, 5043। अभी सेपरेट वैकेंसियाँ भी डिस्कस करेंगे हम आपके साथ, कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं और कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हो, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो रहा था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक बार वहीं पे चलते हैं सीधा। देखिए, जैसे आप हमारे vacancyjobalert.com के पेज पे जाओगे, इस तरीके से जब आप डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे, तो आपके सामने पूरा PDF ओपन होके आएगा, और वो PDF कुछ ऐसा है। देखो, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे गया होगा। तो जोन वाइज, पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ देखिए, यहाँ दिया हुआ है बेटा नॉर्थ जोन, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी नॉर्थ जोन में है। सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ नॉर्थ जोन में ही है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ देखो 2388 ये कुल वैकेंसियाँ आई हैं आपके जोन में। ठीक है ना। और एक्स सर्विस मैन की आपकी है 328 और 236 है, ये हो जाएंगे हमारे पास, सॉरी ये तो 328, 94 डिसेबिलिटीज़ की, यानी कि PWBDs बोलते हैं जिनको, फिजिकली हैंडीकैप जो होंगे या वीक होंगे उनके लिए है ये 94 वैकेंसीज। तो कुल मिला के 2388 वैकेंसी आप लोग अगर आप जनरल हो, जनरल तरीके से फ़ाइट कर रहे हो, या SC हो, OBC हो, किसी तरह का मतलब एक्स सर्विस मैन या PWBD का आपके पास कोटा नहीं है, तो फिर आप 2388 वैकेंसीज़ के अंदर फ़ाइट करने वाले हैं बच्चों। 2388 वैकेंसीज सिर्फ अकेले नॉर्थ जोन से, बहुत बड़ी बात है। अब आप खुद देख ली, 5043 तो टोटली पोस्ट है, और उस 5043 पोस्ट में से आपके अपने नॉर्थ जोन से इतनी वैकेंसियाँ निकली हुई है। देखिए, सबसे पहला है जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जिस बच्चे ने किया होगा उसका पोस्ट कोड रहेगा A, और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 28, और उसका ग्रेड पे जो मिनिमम है वो 34,000 से स्टार्टिंग है। ठीक है, और 1,03,400 रुपये तक जा रहा है। सेम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यही है। स्टेनो के लिए थोड़ा अलग है, स्टेनो ग्रेड 2 है, इसमें 30,500 से 88,100 तक चलेगा। अच्छा, ये हमारे बड़े काम की पोस्ट है। ये देखो सामने AG3 जनरल, इसमें 28,200 से 79,200 ये आपकी लगभग सैलरी है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी बेसिक सैलरी 28,200 से स्टार्टिंग है। तो इसके अलावा अनाउंसेस वगैरह मिला के काफ़ी अच्छी हद तक आपको, मतलब आप स्टार्टिंग ही 60-70 से मान के चलें
आपके इतनी से स्टार्टिंग हो जाएगी। AG3 अकाउंट्स की वैकेंसी है, फिर उसके बाद AG3 टेक्निकल। अच्छा देखो आप लोग एक बार, ये जो था AG3 जनरल, इसकी वैकेंसी है 463, ठीक है। और AG3 डिपोर्ट, तो इसकी भी वैकेंसी है 1063। ये दोनों ही वैकेंसी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली है, जब आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों ये यूज़फुल होने वाली है। और ये 611 जो वैकेंसी है AG टेक्निकल की, ये भी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बड़ा यूज़फुल होने वाला है। तो आप जो देख पा रहे हैं, नॉर्थ जोन काफ़ी भरा भरा सा नज़र आ रहा है ना। तो बच्चा मन को थोड़ा सा संतुलित कीजिए, फॉर्म को भर दीजिए और इस बार क्रैक कर दीजिए। साउथ जोन में हम टोटल वैकेंसियाँ देखो यही है बस, 435 वैकेंसियाँ हैं। 435 है, कहाँ 2388 और कहाँ 435 वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद साउथ जोन के बाद ईस्ट जोन में 768 वैकेंसियाँ हैं बेटा, ये दिख रहा होगा, 768 वैकेंसी टोटल है। इसके बाद आपका आ जाता है वेस्ट जोन। इसी तरीके से सभी अलग अलग, ये हमारे टोटल 8 डिपार्टमेंट बनते हैं, ABCDEFG एंड H, 8 अलग अलग कोड बन रहे हैं। तो इसकी 8 अलग अलग कोड में 773 वैकेंसी है। कितनी है? 773 वैकेंसियाँ हैं। अब आगे चलते हैं, देखो ये है नॉर्थ ईस्ट जोन, इसमें थोड़ी वैकेंसियाँ मिलती हैं। नॉर्थ के साथ में एक नॉर्थ ईस्ट जोन और बना हुआ है बीचों बीच, तो उसमें थोड़ी ही वैकेंसियाँ होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको फुल फॉर्म समझनी है तो यहाँ से समझ सकते हो आप लोग कि किसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन वगैरह बताएगा ये आपको, ठीक है। आप PWBD कब हैं ये बताएगा आपको ये। इसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है PWBD को, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन पे आ जाते हैं एक बार। देखिए भाई, हमने कहा था ना एज बताएंगे, क्वालिफ़िकेशन, एज वहाँ पे थी, क्वालिफ़िकेशन यहाँ आ गई। सिविल इंजीनियरिंग वाले की जो क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर होना चाहिए डिप्लोमा प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें भी डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में जूनियर इंजीनियर बनना है तो आपको ये सब आपके पास होना चाहिए, 1 साल का अनुभव प्लस डिप्लोमा या फिर अकेले डिग्री होनी चाहिए उस स्पेशल फील्ड में। अगर आप स्टेनो का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है आपको, और साथ साथ ये आपकी वर्ड पावर्स जो होती है ना, वर्ड प्रेसिंग स्पीड जो है वो होनी चाहिए, वर्ड प्रेस है ना। चलिए AG3 जनरल, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ना किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना ही किसी और तरह की ज़रूरत है। सिर्फ आप ग्रेजुएट हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। और इसमें वैकेंसी भी बल्क में है ना भाई, वैकेंसियाँ भी ज़्यादा हैं AG3 जनरल में। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अकाउंट्स में आपको बैचलर इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कॉमर्स में आपको डिग्री लेना ज़रूरी है। और इसके देखो AG3 टेक्निकल के बहुत सारे हैं, BSc इन एग्रीकल्चर हो, BSc इन जूलॉजी हो, बॉटनी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, फूड साइंस हो, किसी में भी हो, ठीक है। इसके बाद डिपोर्ट में मैं पेपर भी डिस्कस करूँगा आगे चल के कि पेपर में क्या आने वाला है। AG3 हिंदी ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। AG3 हिंदी और AG3 डिपोर्ट देखो एक और वैकेंसी है AG3 डिपोर्ट, ठीक है। डिपो में आपको काम करना पड़ेगा ना, जहाँ डिपो बने होते हैं ना, तो उनके लिए आपको काम करना होता है, मतलब जो भंडारण गृह होता है उसके लिए, तो उसकी पोस्ट है ये। इसमें भी आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैंडिडेट एक ही जोन में भर सकता है और कोई एक पोस्ट भर सकता है, सारी पोस्ट नहीं भर सकता है, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं इसकी वेबसाइट से, या हमारी वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ से क्लिक करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे, एज आपको 1/8/2022 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, यानी कि 1 अगस्त 2022 को आप किस एज के थे इसके अकॉर्डिंग आपकी एज देखी जाएगी, ठीक है। अभी चलते हैं थोड़ा नीचे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर में क्या आने वाला है। बेटा देखो, एक पेपर आप सबको कॉमन देना है, एक पहला पेपर जो है वो सभी को कॉमन देना है, और वो ये रहा आपके सामने। देखो ये सबको देना है, चाहे आप A से लेकर H तक किसी भी पोस्ट कोड से बिलोंग करते हो,
आप सभी को ये पेपर देना है। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन है ना, 25-25। न्यूमेरिकल वाला मतलब मैथ भी 25-25 का, और जनरल स्टडीज़ भी 25-25 की, ठीक है, अप टू क्लास 8th लेवल। और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन इसी में इंक्लूड रहेंगे। हर एक की 15-15 मिनट मिलेगी बेटा, ये और ध्यान रखना। और ये बाइलिंगुअल में मिलेंगे आपको, पेपर बाइलिंगुअल मिलेंगे, ध्यान रखना। 15-15 मिनट ड्यूरेशन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, ड्यूरेशन से बाहर जाके आप एग्ज़ाम को नहीं कर सकते, ठीक है। द नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। किसी खास डिसिप्लिन की पढ़ाई नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसा नहीं कि कॉमर्स से रिलेटेड मिलेगा या फिर आर्ट्स से रिलेटेड मिलेगा या फिर साइंस से रिलेटेड मिलेगा। तो उसका कहने का मतलब है आपको कॉमन एक पढ़ाई करनी है जिसके थ्रू आप ये एग्ज़ाम दे सको। अच्छा, किस में कितने पेपर होंगे वो सुन लो। फ़ेज़ 2 होगा, फिर उसके बाद फ़ेज़ 1 हो गया, एक पेपर दे दिया आप लोगों ने। अच्छा, फ़ेज़ 2 में क्या होगा, सिविल इंजीनियरिंग वालों को पेपर 1 और 2 दोनों देने हैं, ठीक है। और ये भी पेपर 1-2 देंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले। स्टेनो वाले जो फ़ेज़ 2 का पेपर 3 देंगे ओनली, ना 1 देंगे ना 2 देंगे, सीधा पेपर 3 देंगे फ़ेज़ 2 का। 2 फेज़ होंगे ना बेटा, तो दोनों फेज़ के बारे में बात हो रही है। AG3 जनरल में पेपर 1 ओनली होगा, ये इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। तो एक तो ये AG3 डिपोर्ट और एक AG3 जनरल, ठीक है। तो ये दोनों ही पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट एक ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों में ही फ़ेज़ 2 में एक एक पेपर आपको देना है, वो है पेपर 1। और उस पेपर 1 में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे तो ये मैं बता देता हूँ, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच कैरिंग 1 मार्क। और आपको टाइम मिलेगा कितना पेपर 1 में, 90 मिनट। पेपर 1 में 90 मिनट। अच्छा, पेपर 2 जो है वो पोस्ट स्पेसिफिक है, वो आपने देख ही लिया। पेपर 3 भी पोस्ट स्पेसिफिक है, उसी पे होगा और किसी में नहीं होगा पेपर 3। ओके, अब आगे चलते हैं। जो इसमें आने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है। पेपर 1 फ़ेज़ 2 का पेपर 1 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 25 इंग्लिश लैंग्वेज के, रीजनिंग के भी 25-25, मैथ के भी 25-25, लेकिन जनरल स्टडी यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी 45 की करके। कुल 120 प्रश्नों का एक आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। और ये 20 मिनट में ये सोल्व करना है और 30 मिनट में आपको जीके सोल्व करनी है, यानी कि कुल आपको 90 मिनट मिलने वाली है पेपर 2 सोल्व करने के लिए। कुल आपको 90 मिनट मिलने वाली है पेपर 2 सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। फिर ये पेपर 3, ये सब अलग हैं चीज़ें, आपको पेपर 2 सोल्व करना है क्योंकि आप लोग AG3 जनरल या AG3 डिपोर्ट का फॉर्म भरेंगे। ये सेंटर रहेंगे बेटा, नीचे जाके आप काफ़ी डिटेल्स इससे ले सकते हो, बची हुई डिटेल्स सभी डिटेल्स इसके अंदर है नीचे। अभी मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो कट ऑफ पे लेके चलता हूँ आपको। पिछले साल कट ऑफ क्या रही थी, AG3 की क्या रही थी सर, ऐसा सवाल बनता है ना दिमाग में, AG3 की क्या रही थी, डिपोर्ट की क्या रही थी। तो चलिए देखो भाई, जब पेपर 1 हुआ, फ़ेज़ 1 हुआ, उसके अंदर आप लोग ध्यान दो, फ़ेज़ 1 सभी के लिए कॉमन था। और जब सभी के लिए कॉमन था तो जनरल की कट ऑफ इतनी थी, OBC की इतनी थी, SC की इतनी थी, ST की इतनी थी, और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की 45 थी, ठीक है। इसके बाद फ़ेज़ 2 जब हुआ तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हुआ। AG3 जनरल और AG3 डिपोर्ट के लिए तो आपको पता ही है ओनली पेपर 1 होना है, तो उनकी जो कट ऑफ गई है 73 आउट ऑफ 120, क्योंकि 120 क्वेश्चन का हो जाता है ना। ये OBC 120 में से 65, SC 120 में से 63, ST 120 में से 62, और एक्स सर्विस मैन की भी 72। देख रहे हो एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ इक्वल टू जनरल, बिल्कुल भैया, एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ भी बराबर ही गई है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ आपको। अकाउंट्स, मैकेनिकल, टेक्निकल, इनसे कितने कितने मार्क्स गए थे। तो देखो बेटा, एक्चुअल में 240 मार्क्स के हो गए थे, क्योंकि इसमें फ़ेज़ 2 का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। फ़ेज़ 1 की तो कट ऑफ अलग ही लगेगी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग हो जाएगा, उसके बाद फ़ेज़ 2 की कट ऑफ अलग लगेगी, ठीक है। फ़ेज़ 2 में पेपर कोई तो अकेला पेपर देगा, कोई पेपर 1 और 2 देगा, कोई पेपर सीधा ही 3 देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। तो FCI का ये फॉर्म भर दीजिए। रीजनिंग की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे हम आपको पूरा रीजनिंग कोर्स करवा रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक